नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कभी कभी कुछ ऐसे जजमेंट आते हैं जिन्हें पढ़ के देख के हमारा होश ही उड़ जाता है, हमारे पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है। तो आज मैं एक ऐसा ही जजमेंट लेके आया हूं जो पति के विरुद्ध आया है, और ये जजमेंट जान के आपके भी पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि आज तक आपने ऐसा ही सुना होगा कि अगर पति हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की डिग्री प्राप्त कर लेता है तो ऐसे में अपने पत्नी के द्वारा किए गए मेंटेनेंस के केस में वो अपना बचाव कर सकता है, वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है। और इस पे आपने कई जजमेंट भी देखे होंगे जहां पति का बचाव भी हुआ होगा। लेकिन आज मैं हाई कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट को लेके आया हूं, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, जिसमें पति के पास हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की डिग्री थी। इसके बावजूद भी जो कोर्ट था उसने पत्नी के पक्ष में 125 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश कर दिया, यानी पति के पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री थी, सेक्शन 9 की डिग्री थी। इसके बावजूद भी पति केस हार गया और उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने का आदेश हो गया। तो ये जजमेंट पति के पक्ष में बहुत ही खराब आया है और इससे बहुत सारे पतियों को नुकसान भी होने वाला है। तो ऐसे में ये जो जजमेंट आया है ये कुछ गलतियों की वजह से आया है। तो आज मैं आपको वो भी चीजें बता दूंगा कि अगर आपने भी सेक्शन 9 का केस किया है तो उसमें कौन सी बातों का ध्यान आप रखिएगा कि जिसकी वजह से जब आपको डिग्री प्राप्त हो जाए तो आप सेक्शन 9 के केस का जो डिग्री है उसे 125 में लगा के फायदा ले सके, पत्नी के मेंटेनेंस के केस को खारिज करा सके। वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो चीज बताऊंगा। पहले हम इस जजमेंट के बारे में जानेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 9 की डिग्री का किस प्रकार से यूज करना है कि मेंटेनेंस देने से आप बच सके। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर ओली बोर्ड लाया है, फ्री मॉक टेस्ट फॉर क्लैट 2022। तो अगर आप क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और ये फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो स्क्रीन पे पेज दिखाया जा रहा है वहां पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, फिर आपको लॉगिन करना होता है। या तो आप गूगल पे क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे या फिर आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के साइन अप कर सकते हैं। फिर आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपको एक पेज मिलेगा जहां पे आपको टेक टेस्ट पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको फिर यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट इन क्लैट पे क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देंगे और उसका विकल्प भी आपको वहीं पे मिलेगा। आपको ऐसे ही जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे आपको उसका जवाब देते जाना है और लास्ट में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इससे आप अपनी गुणवत्ता जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्टेज तक पहुंची है। तो अगर आप क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ओली बोर्ड की मदद से ये टेस्ट जरूर दीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। तो आइए अब उस मामले के बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं जहां पे पति के पास हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की डिग्री थी। उसके बावजूद भी पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस जब लगाया तो उसमें पत्नी का ही विजय प्राप्त हुआ, पत्नी के पक्ष में ही आदेश हुआ। तो ऐसे में आइए अब हम उस मामले को समझ लेते हैं। पहले मैं मामले के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको बता दूंगा कि आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि यदि आपको सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त हो जाती है तो उससे आप पत्नी के द्वारा 125 सीआरपीसी के केस में विजय प्राप्त कर सके, पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सके। यानी किस प्रकार से आपको सेक्शन 9 की डिग्री का यूज करना है, क्या करना है जिससे कि आप मेंटेनेंस देने से बच सके और पत्नी का 125 सीआरपीसी का केस खारिज करा सके। तो पहले ये मामले को हम समझेंगे, उसके बाद आगे की चीजों को हम समझेंगे। तो देखिए ये जो जजमेंट आया है वो 125 सीआरपीसी के केस में आया है, यानी मेंटेनेंस के केस में आया है। अब देखिए ये जो जजमेंट आया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आया है और देखिए ये जो जजमेंट आया है वो श्रीमती किरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में आया है। अब देखिए इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो शादी होती है वो 2007 में होती है। शादी के बाद पत्नी ऐसा कहती है कि 2007 में जब शादी हो जाती है तो उसके पति और पति के घर वाले उसे परेशान करने लगते हैं, प्रताड़ित करने लगते हैं। उसके बाद जो पत्नी है वो अपने पति से 2021 में अलग हो जाती है। अब जब पत्नी अलग हो जाती है
उसके बाद जो पत्नी होती है 125 सीआरपीसी के अंतर्गत फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए मुकदमा लगाती है और 30,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण की मांग करती है। लेकिन उधर जो पति होता है उसे सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त हो चुकी होती है। तो ऐसे में जो फैमिली कोर्ट होता है पत्नी के द्वारा लगाए गए 125 सीआरपीसी को इस आधार पे खारिज कर देता है कि पत्नी के विरुद्ध एक सेक्शन 9 की डिग्री पति को प्राप्त हो चुकी है, पत्नी को इसकी जानकारी है, इसके बावजूद भी पत्नी रहने नहीं जा रही है। इस वजह से पत्नी के द्वारा लगाए गए 125 सीआरपीसी के केस को पहले तो फैमिली कोर्ट खारिज कर देता है। उसके बाद देखिए जो पत्नी होती है वो रिवीजन में हाई कोर्ट जाती है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पत्नी होती है वो रिवीजन डालती है। जब उसका 125 सीआरपीसी का मुकदमा खारिज हो जाता है उसके बाद देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जो होता है पूरे मामले को देखता है और उसके बाद जो हाई कोर्ट होता है वो ये कहता जरूर है कि हाँ जो पत्नी है उसके विरुद्ध सेक्शन 9 की डिग्री पति को प्राप्त हो चुकी है, पत्नी को जिस बात की जानकारी भी है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पत्नी खुद नहीं रहना चाहती है क्योंकि उसके विरुद्ध सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त हो चुकी है। और उसके बाद हाईकोर्ट ये कहता है कि अगर पति को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की डिग्री प्राप्त हो जाती है और इसके आधार पे पत्नी का जो 125 सीआरपीसी का केस है खारिज कर दिया जाता है तो ये अत्यधिक ठोस निर्णय होगा और ऐसे में ये गलत निर्णय भी हो सकता है। और इस आधार पे ये जो फैमिली कोर्ट का आदेश होता है कि 125 सीआरपीसी के मुकदमे को खारिज कर दिया जाए उस आदेश को निरस्त कर देता है। लेकिन हाईकोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं सुनाता है, ऐसा नहीं कहता है कि जो पति है वो अपनी पत्नी को अब इतना मेंटेनेंस दे, ऐसा कुछ नहीं कहता है। पुनः जो मामला होता है उसको विचारण के लिए ट्रायल के लिए फैमिली कोर्ट में ही भेज देता है क्योंकि रिवीजन डाला गया होता है। तो यहाँ पति के विरुद्ध कोई मेंटेनेंस देने का तो आदेश नहीं होता है, सिर्फ पुनः विचारण के लिए भेज दिया जाता है। जो खारिज हुआ है मामला उसे कहा जाता है कि फिर से विचार किया जाए, फिर से परिस्थितियों को देखा जाए और मेंटेनेंस अगर दिया जाए तो नाप तोल के देखा जाए कि कितना देना चाहिए, उसके बाद उसका आदेश किया जाए। तो हाईकोर्ट मेंटेनेंस देने का आदेश नहीं करता है, सिर्फ जो मामला खारिज हुआ होता है उसे पुनः सुनने के लिए आदेश करता है। तो यहाँ पे ये जजमेंट आ चुका है। तो ये जजमेंट पतियों के खिलाफ तो आया है, लेकिन अब आगे देखिए इस मामले में क्या होता है, फिर से फैमिली कोर्ट क्या आदेश सुनाता है। जैसा होगा वो मैं आपके लिए अपडेट ला दूंगा। इसके लिए सबसे पहले तो ये आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो ये काम आप लोग जरूर कर लीजिए। अब देखिए ये जो मामला हो चुका है ये तो आप समझ चुके। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि अगर आप सेक्शन 9 का मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको डिग्री प्राप्त हो जा रही है और पत्नी ने 125 सीआरपीसी का मुकदमा कर दिया है, तो ऐसे में देखिए कुछ पति क्या करते हैं कि सिर्फ सेक्शन 9 की डिग्री को ले जाके 125 सीआरपीसी के केस में लगा देते हैं और उसके बाद सोचते हैं मेरा तो काम हो गया, अब क्या है, मैं तो वैसे ही पत्नी का केस खारिज करा दूंगा। लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्ट में जो भी बातें आप बोलते हैं उसे अपने फैक्ट के साथ बोलना होता है, अपने तर्क के साथ बोलना होता है, ठोस आधार रख के बोलना होता है। तो यदि आप सेक्शन 9 की डिग्री को कोर्ट में लगा रहे हैं तो कोर्ट के सामने इस बात को कठोरता से रखिए, अपने ठोस आधार को रखिए कि मेरी जो पत्नी है वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, मुझे सेक्शन 9 की डिग्री भी मिल चुकी है। तो ऐसे में अगर मेरी पत्नी मेरे साथ बिना उचित कारण के अलग रह रही है तो ये मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। इस चीज को ठोस आधार बना के आप रखिए, तब पत्नी का 125 सीआरपीसी का केस खारिज हो सकता है। जो पति होते हैं वो क्या करते हैं कि ठोस आधार रखते ही नहीं है, अपनी बात तर्क के साथ रखते ही नहीं है। इस वजह से सेक्शन 9 की डिग्री को कोर्ट उतना कंसीडर नहीं करता है और पत्नी के पक्ष में आदेश हो जाता है। तो पहली चीज तो ये, आप अपनी बात को ठोस रखिए और तर्क के साथ रखिए, तब आप जीत सकते हैं। अब दूसरी बात जो यहां ध्यान देने योग्य है वो ये है कि जो भी आप अपना ड्राफ्टिंग करते हैं, जैसे WS देते हैं, अपना स्टेटमेंट देते हैं, उन्हें भी आप सोच समझ के दीजिए। पति लापरवाही इसमें भी कर देते हैं, गलत सलत चीजें लिख के और बेमतलब की बातें लिख के बहुत बड़ा ड्राफ्टिंग कर तो देते हैं, WS बना तो देते हैं, रिटन स्टेटमेंट जिसको बोला जाता है वो बना तो देते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा ठोस आधार ही नहीं होता है, तर्क ही नहीं होता है। तो जिस वजह से उनका केस कमजोर हो जाता है और उनके लिए दिक्कत हो जाती है। क्योंकि देखिए एक मुकदमे में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो जब मुकदमा किया जाता है, तो कोई भी मुकदमा जब किया जाता है तो जो एप्लीकेशन दिया जाता है यानी प्लेंट अगर दिया जा रहा है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो WS यानी ऑब्जेक्शन दिया जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं के आधार पर मुकदमा चलता है। ऐसा नहीं है कि WS आप दे देंगे या फिर जो पत्नी है वो एप्लीकेशन दे देगी, उसके बाद बिना मतलब की बातें बोलने लगेगी
और उसे भी कंसीडर किया जाएगा। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी आप कोर्ट में पेपर लगा रहे हैं, जो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, सोच समझ के दीजिए और अपनी WS यानी जो रिटन स्टेटमेंट है या फिर ऑब्जेक्शन है उसे अच्छी तरह से बनाइए, मजबूत बनाइए, तभी आप केस में विजय प्राप्त कर सकते हैं और पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज करा सकती हैं। तो आशा कर रहा हूं ये चीज समझ चुके होंगे आप। यदि आप मुझसे किसी प्रकार की कोई ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, जैसे 340 CRPC डिस्चार्ज एप्लीकेशन का, अपने केस का ऑब्जेक्शन या फिर अपने केस का जो प्लेंट है वो, तो कोई भी ड्राफ्टिंग आप मुझसे करा सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप मुझसे मैसेज करके और अपनी ड्राफ्टिंग करा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।